हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास्टर डी फ्रेंड्स अगेन हम बात करने वाले हैं स्टोरी राइटिंग के बारे में। स्टोरी राइटिंग बहुत हेल्प कर रही है बच्चों के। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर कॉलिंग मी एंड दे आर सेइंग सर जो आप स्टोरी राइटिंग करवा रहे हो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो रही है और हम बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख रहे हैं। अगर आप भी जो है पूरा स्टोरी राइटिंग का एपिसोड देखते हैं, पूरा क्लास अटेंड करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी लेवल जो आपका इंग्लिश का लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप एक अच्छी अंग्रेजी सीखने लगेंगे और आपको कभी भी लेटर राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों कई जगह हमें जो है अपनी एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है शिकायत करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, निवेदन करने के लिए या कोई बात समझाने के लिए। कई सारी जगह पर ऐसा होता है। वहाँ पर अगर हमें इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो हम तभी अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को व्यक्त कर पाएंगे जब हमें स्टोरी राइटिंग आती है। तो स्टोरी राइटिंग में जो है आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, हम आज टेंसेस प्लस पैसिव वॉइस प्लस मॉडल्स लेंगे। मतलब आज की जो स्टोरी होगी छोटी सी 5 या 6 लाइन की, उसमें हम 3 से 4 टॉपिक कवर करेंगे। क्योंकि दिस इज द 6th और 7th स्टोरी राइटिंग। अगर आपने प्रीवियस में स्टोरी राइटिंग नहीं देखी है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप जाकर स्टार्टिंग से स्टोरी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 देखें। आज 6th या 7th हम लोग स्टोरी कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्या होगा कि आप जब सीक्वेंस से देखेंगे तो आपका लेवल प्रॉपर मेंटेन होगा। तो आज की स्टोरी में पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं हिंदी में वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए मैं 1 बाय 1 करके सेंटेंस लिखूंगा। लेट मी टेक द ब्लू पेन। तो यहाँ पर मैं स्टोरी लिख रहा हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा। अच्छा, स्टोरी राइटिंग में जो भी मन में आए ना वो लिखना होता है, कोई प्लान नहीं करना चाहिए। राहुल एक कंपनी में काम करता है। राहुल एक कंपनी में काम करता है, ठीक है। उसकी कंपनी में मशीन के भाग बनाए जाते हैं। उसकी कंपनी में मशीन के भाग बनाए जाते हैं। भाग मतलब पार्ट्स बनाए जाते हैं। उसकी कंपनी में मशीन के भाग बनाए जाते हैं। मैं रोज उससे उसकी कंपनी के बारे में पूछता हूँ कि मैं रोज उससे कंपनी के बारे में पूछता हूँ कि तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो? तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे सेंटेंसेस का पैटर्न बदल रहा है। ये एक टेंस है जबकि ये वाला पैसिव वॉइस है। आप देखेंगे, मैं बताऊंगा लास्ट में। फिर वापस टेंस आ गया, फिर क्वेश्चन आंसर वर्ड आ गया, ठीक है। उसके अलावा क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? तब उसने कहा तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि
मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि 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 मेरे द्वारा किताबें बेची जाती हैं। मेरे द्वारा किताबें, बेचना मतलब सेल करना, बेची जाती है और यह काम करना मुझे पसंद है। सो गाइस, दिस इज द स्टोरी। ये स्टोरी आपके सामने मैंने लिख दी है और इस स्टोरी को मैं कन्वर्ट करूंगा। मैंने इसमें कम से कम 7 से 8 टॉपिक्स कवर किए हैं। मैं एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारी है स्टोरी, है ना। राहुल कंपनी में काम करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का करता है। चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम लोग एस या एस लगाएंगे वर्ब के साथ। तो राहुल वर्क्स इन द फैक्ट्री। राइटिंग थोड़ी छोटी रखूंगा क्योंकि जगह की हमें ज़रूरत है। सो राहुल वर्क्स इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री नहीं है, कंपनी है। सो लेट मी टेक द जस्ट, है ना। फैक्ट्री नहीं है, ये कंपनी है। फैक्ट्री और कंपनी में अंतर आता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया राहुल वर्क्स इन द कंपनी। इस तरीके, राहुल वर्क्स इन द कंपनी। उसकी कंपनी में मशीन के भाग बनाए जाते हैं। अब ये देखो दोस्तों, कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस है एक्टिव वॉइस है हिंदी में, क्योंकि अंग्रेजी में पहचानना आसान है। हमने अभी तक सिर्फ स्कूल में यही सीखा है कि हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, हाउ टू कन्वर्ट पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। लेकिन रियल लाइफ में इनका इस्तेमाल कैसे होता है बच्चों को ये पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो उसकी कंपनी में मशीन के भाग बनाए जाते हैं। देखो दोस्तों, कोई काम करता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, किया जाता है। जब ये जा शब्द आ जाएगा ना तो ये पैसिव वॉइस बन जाता है। जैसे मैं बोलूं हम क्रिकेट खेलते हैं, ये टेंस है। क्रिकेट खेला जाता है, ये पैसिव वॉइस है। समझ में आया? तो खेला जाता है, जब जाते शब्द आ जाता है तो पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में आपको पता है कि ऑब्जेक्ट आगे आता है, सब्जेक्ट पीछे आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो पैसिव वॉइस अगर आपने नहीं पढ़े तो मैं जल्दी ही पैसिव वॉइस पर भी काम करने वाला हूँ। यूट्यूब पर आपको पैसेज मिल जाएंगे। उसकी कंपनी में मशीन के भाग बनाए जाते हैं। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मशीन के भाग। कैसे बनाएंगे? तो मशीन पार्ट्स आर मेड इन हिज कंपनी, ठीक है। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, पार्ट ऑफ मशीन। तो हमने यहां पे लिख दिया पार्ट्स ऑफ मशीन। अब वैसे मशीन के पार्ट्स को हम स्क्रैप भी बोलते हैं। जो मशीन के हिस्से होते हैं स्क्रैप कहा जाता है। तो हम यहाँ पे पार्ट्स रखेंगे। जैसे मशीन, मान लो कोई मशीन है, फॉर एग्जांपल कोई कूलर है, फ्रिज है या कोई मोटर है, तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, पार्ट्स ऑफ मशीन। अब यहाँ पर आर आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा प्लुरल है। तो पार्ट्स ऑफ मशीन आर मेड, बनाने को बोलते हैं मेक, लेकिन थर्ड फॉर्म आता है पैसिव वॉइस में। तो पार्ट्स ऑफ मशीन आर मेड उसकी कंपनी में, तो इन हिज कंपनी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि पैसिव वॉइस में ये जो सब्जेक्ट होता है ये जाता है लास्ट में, और जो ऑब्जेक्ट होता है मशीन की भाग हुआ जाता है आगे। तो पार्ट्स ऑफ मशीन आर मेड इन हिज कंपनी, ठीक है। मैं रोज उसकी कंपनी के बारे में पूछता हूँ। मैं रोज उससे उसकी कंपनी के बारे में पूछता हूँ। अब ये पूछता हूँ, ताहू आ गया ना, ये टेंस है। अगर पूछा जाता है तो पैसिव वॉइस है। मैं रोज से अपनी कंपनी के बारे में पूछता हूं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, सिंपल। तो मैं रोज से उसकी कंपनी के बारे में पूछता हूं, तो आई पूछने के लिए आता है आस्क। अब यहां पर ऐसे यस नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है हमारा प्लुरल है। तो आई आस्क टू हिम, या इसको हम सीधा टू हटा देंगे। आई आस्क हिम about his company daily। I ask him about his company daily। देखो सेंटेंस में काफ़ी वर्ड्स इस्तेमाल किए, लेकिन अगर हम सिस्टमैटिक जमाएंगे ना तो आ जाएगा। मेन सेंटेंस तो हमारा यही वाला है कि मैं उसे कंपनी के बारे में उसे पूछता हूँ। आई आस्क हिम, पर क्या पूछता हूँ? अबाउट हिज कंपनी। कब पूछता हूँ? डेली, इस तरीके से। तो टाइम हमेशा लास्ट में आता है। आई आस्क हिम अबाउट हिज कंपनी डेली, ठीक है। अब इसको ऐसा भी बोल सकते हो, आई आस्क हिम डेली अबाउट हिज कंपनी। यहाँ पे भी आप डेली लगा सकते हो ऑब्जेक्ट के बाद।
अब देखो यहाँ पर दैट लगा है, मैंने आपको बताया था कि जब भी दैट आता है तो हम की आता है तो हम दैट लगा देते हैं, ठीक है। तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो या कब आ रहा है, जो भी है, कब आ रहे हो। अब तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो, ये क्वेश्चन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में। तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो, WH वर्ड है तो व्हेन लगा देंगे, उसके बाद का बचा हुआ सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। तो व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग, ये हमारा मेन सेंटेंस है। अब चूंकि इस सेंटेंस में दो वर्ब है, एक तो मिलना और एक आना, एक मिलना रहेगा। जब भी दो वर्ब किसी वाक्य में आ जाए तो जो पीछे वाली वर्ब होती है उसे पहले लगाते हैं, वो भी सेंटेंस के फॉर्म के हिसाब से, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दिया। तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग, उसके बाद ये जो सेकंड वाली वर्ब है जो पहले है इसको लगाएंगे टू के बाद, जिसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं अंग्रेजी में। तो व्हेन आर यू कमिंग टू मीट मी, तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मुझसे नाराज हो, बी वर्ब का सेंटेंस है भैया, बी वर्ब है ना, इसे माल लगेगा। क्या तुम मुझसे नाराज हो, आर यू एंग्री ऑन मी, क्या तुम मुझसे नाराज हो, आर यू एंग्री ऑन मी, इस तरीके से, ठीक है। तब उसने कहा, तब के लिए मैंने क्या बताया था आपको, तब के लिए आपको देन लगाना होता है, देन याद रखना है। देन ही सेड, उसने कहा, क्या कहा उसने, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मॉडल है, मॉडल शुड वाला, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूं, है ना, बी वर्ब है। आई एम नॉट एंग्री ऑन यू, आई एम नॉट एंग्री ऑन यू, इस तरीके से सेंटेंस का पैटर्न बनेगा। आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, आई एम नॉट एंग्री ऑन यू, क्योंकि ये कंजंक्शन लगा दिया, क्योंकि मतलब बिकॉज आई एम नॉट एंग्री ऑन यू, बिकॉज मेरे द्वारा किताबें बेची जाती है, वापस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो बिकॉज यहाँ लिखेंगे द बुक्स आर सोल्ड बाय मी, द बुक्स आर सोल्ड बाय मी, मेरे द्वारा किताबें बेची जाती है, द बुक्स आर सोल्ड बाय मी, और यह करना मुझे पसंद है। एंड, और क्या लगा देंगे, एंड आई लाइक टू डू दिस। सो गाइस, दिस इज द स्टोरी। देखिए मैंने कैसे बना दिया है। राहुल एक कंपनी में काम करता है, राहुल वर्क्स इन द कंपनी, उसकी कंपनी में मशीन के पार्ट्स बनाए जाते हैं, पार्ट्स ऑफ मशीन आर मेड इन हिज कंपनी। अब यहाँ पे मेड की जगह बिल्ट भी लिख सकते हो, निर्माण करना, ठीक है, प्रोड्यूस्ड भी लिख सकते हो, प्रोडक्शन करना, जो आपको लगे। मैं रोज उससे उसकी कंपनी के बारे में पूछता हूँ। आई आस्क हिम अबाउट हिज कंपनी डेली, तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग टू मीट मी, क्या तुम मुझसे नाराज हो, आर यू एंग्री ऑन मी। तब उसने कहा, देन ही सेड, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस, ठीक है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, आई एम नॉट एंग्री ऑन यू, क्योंकि मेरे द्वारा किताबें बेची जाती है, बिकॉज द बुक्स आर सोल्ड बाय मी, और यह काम करना मुझे पसंद है, आई लाइक टू डू दिस। सो गाइज, ये थी आज की स्टोरी। अच्छे से आप ले लें, स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट करके स्टोरीज आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे टीचर्स भी जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो भी हमारे चैनल पर वॉच करते हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि सही ज्ञान को सही बच्चों तक ज़रूर पहुंचाया जाए। चाहे अंग्रेजी के ज्ञान पर सबका अधिकार है, जो आपको आता है वो आप लोगों को बताएं, शेयर करें। अच्छा लगा हो स्टोरी राइटिंग तो लाइक ज़रूर करें, और इसकी लिंक अगर आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो ज़रूर करें। आई होप आज की स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। कल मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने में कोई बुराई नहीं है। अब तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू सो मच।